अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं कासिम नवाज हूँ। आज की इस वीडियो में हम पीडीएम की अंदरूनी कहानी के बारे में बात करेंगे कि फजल रहमान साहब के साथ क्या होने वाला है और पीपल पार्टी क्या कर रही है पीडीएम के साथ, फजल रहमान साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ। 2 दिन पहले मरियम नवाज और फजल रहमान साहब की आपस में मुलाकात हुई है फजल रहमान साहब के घर, और इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब ने इनको ऑनलाइन ज्वाइन किया है। तो फजल रहमान साहब ने एक अहम नुक्ते पर नजरसानी की है। उन्होंने ये कहा है कि हम पीडीएम बनाने से पहले हम सब की डील हुई थी कि हम फौज के साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे, फौज के साथ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी नून लीग फौज के साथ डील कर रही है। तो आगे से नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है, हम कुछ भी डील नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप डील नहीं कर रहे, अगर आप उनके साथ मुआहदा नहीं कर रहे, तो मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब दो। सबसे पहले मुझे यह बताया जाए कि मोहम्मद अली दुरानी जो कि फौज के खास आदमी हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ जेल में जाकर क्यों मिलते हैं, मुझे इसका जवाब बताएं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये सवाल किया कि शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम ईसीएल से इतनी जल्दी क्यों निकाला गया। मुझे इन 2 सवाल का जवाब दिया जाए। और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस सवाल का जवाब फजल रहमान साहब को नहीं दे सके और वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। और उन्होंने सिर्फ यही कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, जो मैं कहूँगा वो वही करेंगे। और उन्होंने अपनी बात का मलबा पीपल पार्टी पर ढा दिया है और उन्होंने ये कहा है हमने कोई फौज के साथ डील नहीं की, पीपल पार्टी ही फौज के साथ डील कर रही है। क्यों? उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर इतने ज्यादा केसेस हैं, लेकिन उनके केसेस को कोई भी नहीं छेड़ रहा, वो बाहर आराम से खुले फिर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पीपल पार्टी के किसी भी बंदे पर केसेस नहीं है, और उनके जो दोस्त हैं, आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं, वो आराम से बाहर घूम फिर रहे हैं। लेकिन हमारी सारी पार्टी के ऊपर नैब का शिकंजा भारी है। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारे ऊपर हो रहे हैं, पीपल पार्टी पर नहीं हो रहे। इसका मतलब यही है कि हम पीपल पार्टी से अलग हैं, पीपल पार्टी डील कर रही है और हम डील नहीं कर रहे। लेकिन इससे मौलाना फजल रहमान सेटिस्फाई नहीं हुए। पीडीएम के किसी भी बंदे को एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं है। पीपल पार्टी कहती है कि नून लीग डबल गेम कर रही है, और नून लीग कहती है कि पीपल पार्टी डबल गेम कर रही है, और पीपल पार्टी कहती है कि फजल रहमान साहब डबल गेम कर रहे हैं। इनका आपस में एक दूसरे पर एतबार ही नहीं है। और 2012 में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं आऊंगा, मैं वजीर आजम बनूंगा, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उनके कहने की खास वजह है, वो ये कहते हैं कि मैंने ये बात इसलिए कही थी, इन सब लोगों के हुक्मरानी का तर्ज तरीका एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? ये जब इनको हुक्मरानी मिलती है, ये जब सीएम हाउस में जाते हैं, ये जब पीएम हाउस में जाते हैं, ये जब प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं, तो ये अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन सब के बैरून मुल्क जायदादें हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दूसरे नंबर पर आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी के सब लोगों की बैरून मुल्क जायदादें हैं। और सब लोगों का, पीडीएम के सब लोगों का एक ही दुश्मन है, वो है इमरान खान। क्यों? अगर 2 लोगों का दुश्मन एक हो तो दोनों दुश्मन आपस में दोस्त बन जाते हैं। इन सब का दुश्मन एक है और इन सब लोगों के तर्ज तरीके भी एक जैसे हैं, इसलिए ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीपल पार्टी की। पीपल पार्टी क्या चाह रही है? आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम में रहकर नवाज शरीफ को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पीडीएम में रहकर अपने घर बुलाया नून लीग को, मरियम नवाज साहबा को अपने घर बुलाया, ठीक है, और अपने कब्रों पर माथा टिकवाया, अपने उस मिजार पर माथा टिकवाया जिस मिजार पर कहते थे नवाज शरीफ साहब कि इसी एक मिजार पर पीपल पार्टी ने 28 करोड़ अवाम का पैसा लगा दिया। ये बहुत जालिम लोग हैं। और पीपल पार्टी के नारे भी लगवा दिए, किससे? मरियम नवाज साहबा से। अब नवाज शरीफ साहब ये तो नहीं कह सकते बिलावल बुरा, अब नवाज शरीफ साहब ये तो नहीं कह सकते कि जरदारी बुरा।
क्योंकि अब तो सेम हो चुके हैं, अब तो उनकी कब्रों पर भी माथा टेक चुके हैं उनकी बेटी। अब ये पीपल पार्टी इनकी मजबूरी बन चुकी है। पीपल पार्टी जो कुछ मर्जी चाहे इनसे काम करवा सकती है और पीछे भी हट सकती है, जैसे वो कर रही है। अच्छा, इसके बाद आज कल तकरीबन 2 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपस में मीटिंग की है और जरदारी साहब ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और उनको लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेना चाहिए। फिर उन्होंने यह कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तब हम इस्तीफों के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हमारा इस्तीफा देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसका यही मतलब है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और ना ही आसिफ अली जरदारी साहब और इनकी टीम ने इस्तीफे देने और ना ही लॉन्ग मार्च होना। अच्छा, और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब अपनी सियासी मौत मरते नजर आ रहे हैं। JUIF के बहुत बड़े लीडरों, स्टूडेंटों और उलमाए कराम ने मौलाना शिरानी साहब से रब्ता किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उलमा के नाम को ख़राब कर रहे हैं। हम आपके अंडर रहकर काम करना चाहते हैं, हम आपके अंडर रहकर मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हम फजलुर रहमान का साथ छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 6 बंदों की एक पार्टी बना रहा हूँ जो कि कानून साजी करेंगे और हम 6 बंदे मिलकर अपनी एक पार्टी बनाएंगे JUI के नाम पर, JUIF के नाम पर नहीं। JUIF खत्म हो जाएगी, हम JUI के नाम पर अपनी एक पार्टी बनाएंगे जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हुकूमत होगी, जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पार्टी होगी और हजरत उमर फारूक जैसी हुकूमत होगी। फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए दीन का इस्तेमाल किया, हालांकि इनको ये चाहिए था कि अपने दीन को बढ़ाने के लिए सियासत का इस्तेमाल करते, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, जो कि अब इनकी पार्टी को महसूस हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हैं और अपने लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, ये दीन के लिए कुछ नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी इनका कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।